जी जनाब, आज हम लोग काम करेंगे न्यूमेरिकल का। अच्छा आप जरा सुनिए प्लीज। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बुक पेज नंबर 20। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बुक बुक पेज नंबर 20। अच्छा बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1.1 है, एस्टिमेट नंबर ऑफ हीट हार्ट बीट्स। ये एस्टिमेशन का एस्टिमेशन जो है ना, वो कौन सी चीज है, फॉर्मेटिव है। आगे है 1.2, डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। बेटा ये दो क्वांटिटीज हैं, जरा देखिए ना। जी जी, नोट्स बिल्कुल बेटा प्रोवाइड करता हूँ, बस सुबह शाम नोट्स आप तक पहुंचाता हूँ इंशाल्लाह, बहुत जल्द दे देता हूँ अपने बच्चों को नोट्स। देखें बच्चों, ये है 1.2, 1.2 है, और इसका जो है ना वो ए है हमारे पास, कौन सी चीज़ है, वी स्क्वायर अपान ए एक्स, वी स्क्वायर अपान ए एक्स। और इसका जो बी पार्ट है वो कौन से, ए टी स्क्वायर अपान 2, ए टी स्क्वायर अपान 2। इनके डायमेंशंस आपने बताने हैं, ठीक है जी, डायमेंशंस बताने हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर उन्हें x लिखना, आई होपफुली x जो है यहाँ पर डिस्टेंस होगा, x को डिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जनाब, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। कितने स्टूडेंट हैं जो इनके डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, शाबाश जल्दी बताएं। डायमेंशन ऑफ, शाबाश वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ वी स्क्वायर अपान ए एक्स। अब देखो इनको बेस क्वांटिटी में पहले तो कन्वर्ट करें ना। तो बच्चों v किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, s अपान 2, या आप ये कह सकते हैं x। अब चले इधर लिख देते हैं, s अपान 2 नहीं, s अपान t, ठीक है। तो v का स्क्वायर है तो s का भी स्क्वायर आएगा, t का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे है एक्सलेरेशन। एक्सलरेशन जो होती है ना वो होती है कौन सी चीज, वेलोसिटी अपान टी, v अपान टी। लेकिन जब ए नीचे आ रहा है ना तो हम v नीचे लिखेंगे और t ऊपर लिखेंगे, ए नीचे और t ऊपर लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा s स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। अब विलास ऊपर का जो और टी अब ऊपर चला जाएगा। देखो ना ये असल में है एस अपान टी, इस तरीके से है ना। तो ये टी जब जब दो दफा ऊपर से डिवीजन का आ जा रहा है ना, अपान का रहा हो, तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसको ऊपर लिख देते हैं टी, एस आ जाएगा एस की जगह और साथ एक्स आ जाएगा। अब बच्चों इनके डायमेंशन लिख दें। ये देखें एस लेंथ है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये टी टाइम है, टी स्क्वायर आ जाएगा, अपान ये टी क्या है, टी इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये लेंथ है एल और ये भी लेंथ है, एल स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों आप लोग इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे, एल स्क्वायर है, नीचे जो भी एल स्क्वायर तो क्या हो जाएगी, एल की पावर -2 हो जाएगी। फिर कौन सी चीज़ है, टी स्क्वायर है, फिर टी नीचे टी स्क्वायर है माइनस ये डायमेंशन बनते जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब जरा देखें जनाब, डायमेंशन के गिर्द क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अब बच्चों आपने क्या करना है, जब सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं, वैल्यूज होती हैं, उनके जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है। 2 -2, ये अब हम कह रहे हैं कि ये प्लस हो रही है, यानी 2 प्लस -2, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। और देखिए t2 -2, तो ये से कैंसिल, ये से कैंसिल। बच्चों पावर जब क्या हो जाएगी, 0, L0 T0, या तो ये लिखें या आप लिख दें नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। बेहतर यह है कि ये भी लिखें और साथ नीचे लिख दें नो डायमेंशंस, ठीक है। अब इसका बच्चों हम लोगों ने करना है बी पार्ट, ये है हमारे पास ए पार्ट। अब हम लोगों ने करना है बी पार्ट। तो बी पार्ट क्या है, डायमेंशंस ऑफ कौन सी चीज, ए टी स्क्वायर अपान 2। अब बच्चों ये सोल्व कर लेते हैं, बड़ा आसान सा है। एक की जगह आप लोग क्या लिखोगे, v अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। आगे क्या आ जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर आ जाएगा, अपान 2 की जगह 2 आ जाएगा। बच्चों अब वेलोसिटी बेस्ड क्वांटिटी नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, s अपान 2, ये वेलोसिटी की जगह s अपान टी आ गया।
ये आ गया टी स्क्वायर अपनी जगह पर, ये वाला टी अपनी जगह पर और ये 2 अपनी जगह पर। अब डायमेंशन लिखें, एस के डायमेंशन होते हैं लेंथ, टी के डायमेंशन होता है कैपिटल टी और इसका स्क्वायर आ जाएगा अपान इसका भी कैपिटल टी इसका भी कैपिटल टी, क्या बन जाएगा टी स्क्वायर। 2 डायमेंशन लेस है, इसको कोई डायमेंशन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, जब डायमेंशन है ही नहीं तो क्या लिखेंगे। आप जरा बताओ क्या बनेगा, एल टी स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, ये नीचे ना तो ऊपर जाकर इनवर्स स्क्वायर हो जाए, क्या बन जाएगा एल टी स्क्वायर माइनस टी माइनस ये पावर 2, ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या डायमेंशन हो जाएंगे एल टी नॉट एल वन टी नॉट, ये डायमेंशन लिखें या आप टी नॉट न लिखें, सिर्फ क्या लिखते हैं एल लिखें। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं एल वन एम नॉट टी नॉट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जल्दी जल्दी बताओ। इनके बताने तक ये मैं मिटा देता हूँ, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। क्या करें, नहीं लिख सकते या लिख सकते हैं, किसी बच्चे ने नहीं कहा। यस लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो ना यार, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आना है, अब अगर आप लोग की प्रैक्टिस है, आप लोग कर सकते हैं तो नंबर पूरे मिलेंगे। तो भाई आप लोग रेडी रहें इंशाल्लाह। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो प्लीज ये ज़हन बनाएंगे भाई नंबर पूरे लेने हैं, जितने नंबर होंगे 100% लेने, एक नंबर की भी गुंजाइश नहीं रखें, ठीक है। मिटा दूं इसे, ठीक है जी। आगे है बच्चों, आगे है 1.3, इफ a is equal to x square upon y square z, then find the percentage uncertainty in a. The percentage uncertainties in x, y and z are 1%, 1% and 2%। पहले तो ये जरा देखें जी कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 1.3, 1.3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर ए इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सी। अब ए में एक्स में जो अनसर्टेनिटी, परसेंट अनसर्टेनिटी, परसेंट अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन एक्स कितनी है 1%, परसेंट अनसर्टेनिटी इन वाई कितनी है, वाई में भी 1% है, 1%, परसेंट अनसर्टेनिटी इन जी कितनी है 2%। क्या फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए, परसेंट अनसर्टेनिटी इन ए, ये आपने फाइंड करना है। शुक्र है यार कोई अच्छा बंदा था जिसने ये एमसीक्यूज बनाया, आधा सोल्व करके दे दिया है, आधा सोल्व करके दे दिया, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, भाई मैंने क्यों कहा सोल्व करके दे दिया, क्योंकि पेपर में जब आएगा ना, पेपर में यार ये किस चीज़ का पेपर है भाई, इन्हें प्लीज इधर में रखा करेंगे पाँव के नीचे। अच्छा बच्चों देखें, पेपर में जब आएगा ना तो एक्स वाई और जी की ना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी देगा, और एक्स वाई और जी की वैल्यू देगा, और बोलेगा कि ए की वैल्यू भी फाइंड करो और ए की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी फाइंड करो। तो बच्चों वहाँ पर आप लोगों ने इसी फार्मूले में एक्स वाई और जी की वैल्यू पुट करके, इनकी पावर वगैरह पुट करके सिर्फ सोल्व करने कैलकुलेटर से ए की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, वहाँ पर आपने एक्स वाई और जी की पहले परसेंट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी, यहाँ पर तो उसने दे दिया ना, वहाँ पर तो क्या दिया होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो उसे परसेंट अनसर्टेनिटी आपने क्या करनी है फाइंड करनी होगी। फिर उसके बाद जरा देखें, परसेंट अनसर्टेनिटी को आप लोग यहाँ पावर और ये जो भी मल्टीप्लाई पेश किया वगैरह ये प्रोसेस करेंगे रूल के मुताबिक, तो उससे परसेंट अनसर्टेनिटी आ जाएगी ए की, और फिर उस परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ ए को आप लोग ए की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर उसने सारा काम करके दे दिया, इनकी परसेंट अनसर्टेनिटी दे दी और कहा इसकी सिर्फ परसेंट अनसर्टेनिटी फाइंड करें। चलें जी आप जरा बताएं ए की परसेंट अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, इसकी परसेंट अनसर्टेनिटी है 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
क्योंकि परसेंट पावर का रूल लगे, पहले कौन सा रूल लगेगा, पावर का रूल लगेगा, ठीक है जी। फिर इसकी जो परसेंट अनसर्टेनिटी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जी की परसेंट अनसर्टेनिटी भी रहेगी। फिर बेटा ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं, चलिए बताएं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या है फॉर अनसर्टेनिटी। अगर वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो क्या रूल है, जरा भाई प्लीज आप लोग खामोश होकर बैठे, क्लास चल रही है तो बेटा थोड़ा खामोश बैठे। हाँ जी, आप जरा बताएं क्या रूल है। चलें, पावर का क्या रूल है फॉर अनसर्टेनिटी, और क्या रूल है इसका मल्टीप्लाई और डिवीजन का क्या रूल है। अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस होती है, और अगर वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी का क्या होता है। इस सवाल का जवाब दें, अगर वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो परसेंट अनसर्टेनिटी को क्या करते हैं। कोई भी नहीं बता रहा जी, चाहे वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही हो, परसेंट अनसर्टेनिटी क्या होती है, प्लस होती है। तो बच्चों जरा देखें, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ ए कैसे आएगी, एक्स की परसेंट अनसर्टेनिटी कितनी है 1, या पूरा फार्मूला बनाए, परसेंट अनसर्टेनिटी एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जो पावर है 2 से। आपको पता है ना पावर का रूल क्या है कि परसेंट अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर ये डिवाइड हो रहा है तो आगे परसेंट अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। वाई की पावर भी है तो इसकी परसेंट अनसर्टेनिटी को इसकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट अनसर्टेनिटी कौन सी, वाई, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसकी पावर 2। अब आगे ये जी है तो ये भी आगे प्लस हो जाएगी, प्लस परसेंट अनसर्टेनिटी कौन सा, ऑफ जी। अब बताओ जी की परसेंट अनसर्टेनिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है, 2 क्यों, क्योंकि ये पावर है, और पावर का रूल क्या है, जब पावर आ जाती है तो परसेंट अनसर्टेनिटी उस पावर से मल्टीप्लाई होती है। लेकिन अगर वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, जैसे ये और ये आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है ना, तो इन सब की परसेंट अनसर्टेनिटी क्या होगी, प्लस होगी। तो हमने सब की परसेंट अनसर्टेनिटी को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब चलो कितने बच्चे हैं जो अब सोल्व कर लेंगे, जरा देखो, परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स कितनी है 1, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 से, प्लस परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ वाई कितनी है 1, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, प्लस परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ जी कितनी है 2 है, ठीक है, इक्वल 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, पहले आपको पता है मल्टीप्लाई होता है 2, ये भी 2 आ जाएगा, 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6%। ये परसेंट अनसर्टेनिटी किसकी आ गई, किसकी आ गई ये परसेंट अनसर्टेनिटी, यहां पर लिख देते हैं जी नीचे आंसर, परसेंट अनसर्टेनिटी कौन सी चीज़ का, जी, कितना है 6%। देखो आंसर साथ लिखा होगा, गलती भी हो सकती है मुझसे, जी जनाब। देखते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, आगे है, a spherical ball of radius r experience r resistive force F due to the air as it moves through it at speed v. The resistive force F is given by the expression, नीचे force का फॉर्मूला देगा, where c is constant. By using dimension derive the SI base unit of the consistency of the constant c के डायमेंशन फाइंड करनी, ठीक है। तो यहां पर फार्मूला बता रहा है F कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा 1.4,
एफ फार्मूला बता रहा है CRV, C कांस्टेंट है, फोर्स है, रेडियस है, वेलोसिटी, डायमेंशन नहीं, यूनिट ऑफ C बाय डायमेंशंस। हाँ, डायमेंशन की मदद से आप लोगों ने C के यूनिट ड्राइव करने। अच्छा, अब मसला क्या है, आप लोगों ने पढ़ा था ना, जहाँ पर आप लोगों ने एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे, हाँ, या एप्लीकेशन ऑफ या यूजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था 3 उसके एडवांटेज पढ़े थे। उनमें से एक ये था कि आप किसी चीज़ की यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं। तो चलें जनाब, आप फोर्स के डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? MA इक्वल C की जगह C, R तो खुद लेंथ है, बेसिक में करना, बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, तो R रेडियस है, लेंथ है, बेस क्वांटिटी। V क्या होती है? S/T। अब बच्चों ये आ जाएगा M। A की जगह क्या लिखेंगे? जरा जहाँ जल्दी जल्दी बताओ, A की जगह क्या लिखोगे? A क्या हो जाएगा? V/T इक्वल CR, ये भी बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी, S/, क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। अब वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं, वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? S/T। ये S/T वेलोसिटी की जगह आ गया, T की जगह T आ जाएगा, इज इक्वल टू CR S/T। अब C को अलग कर दें, देखो M S T T ये वाला आ गया, ये वाला T इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R C के साथ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, S मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इनके डायमेंशन लिखते हैं। मैथ के डायमेंशन कैपिटल M, S लेंथ है कैपिटल L, T के डायमेंशन T, नीचे ये T के डायमेंशन T², R लेंथ है, L भी क्या है? लेंथ। बच्चों जरा बताएं क्या डायमेंशन, C के क्या डायमेंशन बन जाएंगे? डायमेंशन जब लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, M की जगह M लिख देंगे, L की पावर यहाँ पर कितनी है? 1 है, यहाँ L की पावर 2 है, अपान के नीचे है तो ऊपर जाकर -2 हो जाएगी। अलग लिखने की बजाय मैं एक साथ लिख रहा हूँ, अगर समझ में ना आए तो बताते जाइएगा प्लीज़। और बच्चों T की पावर यहाँ कितनी है? 1 है, नीचे 2 है तो -2 हो जाएगा। आप बताएं C के जो डायमेंशन हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? पहले L के डायमेंशन लिखेंगे, L इनवर्स M1 T क्या हो जाएंगे? T क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसके डायमेंशन हो जाएंगे। अब यूनिट हमने निकाली है ना, तो यूनिट ऑफ C इनसे निकालनी है, लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, मीटर इनवर्स हो जाएगी। मैथ की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स आ जाएगी। तो आपके पास यूनिट क्या बन जाएगी? किलोग्राम, मीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड, जो आपका दिल करता है वो लिखें। सही है? अच्छा भाई, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड। अच्छा कह रहा है द प्रेशर P एट डेप्थ H। सर आगे पीछे हो सकता है। हाँ, कोई फर्क नहीं, लेकिन जो बेटा अपान वाले होते हैं ना उनको बाद में लिखते हैं, अपान वालों को बाद में लिखते हैं, और जिनकी पावर पॉजिटिव होती है उनको पहले लिखते हैं। द प्रेशर P, यानी ये बच्चा कह रहा है कि इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी मीटर पहले लिख सकते हैं, किलोग्राम बाद में लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेस्ट वे ये है कि जिनकी पावर पॉजिटिव होती है उनको पहले लिखते हैं, जिनकी पावर नेगेटिव होती है उनको बाद में लिखते हैं। अच्छा आगे क्या है? द प्रेशर P एट अ डेप्थ H इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी रो इज गिवन बाई। अच्छा ये देखें, प्रेशर का फार्मूला क्या बना है? वेयर G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चेक द होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की आपने होमोजेनिटी चेक करनी है। बता दूं कितने स्टूडेंट हैं जो होमोजेनिटी चेक कर लेंगे टोटल? बेटा इनकी अटेंडेंस लाजमी लगा लें, ठीक है? बाकियों को आज मैसेज भेजते हैं, भाई अगर पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, चलेगा। हाँ जी, कौन सा? 1.5। अच्छा अब पेज नंबर 21 हो गया, पेज नंबर आप 21 पर आ गए।
1.5 क्या है, P इज इक्वल टू रो जी एच, होमोजेनिटी चेक करनी है, होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन चेक करनी है। तो जनाब होमोजेनिटी का क्या मतलब है, होमोजेनिटी कैसे चेक करते हैं? होमोजेनिटी का रूल है लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो क्या करता है कि दोनों साइड LHS और RHS के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ LHS। हाँ शाबाश, वेरी गुड, डायमेंशन सेम। यार देखो माशाल्लाह तुम लोगों की तैयारी ठीक ठाक चलती जा रही है, पढ़ते जा रहे हो, खुद ही सब कुछ मुझे बता जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा देखो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, MA। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई वेट्स, ठीक है। अब M बेस क्वांटिटी है लेकिन एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, V अपॉन टी आ जाएगा, V अपॉन टी। लेंथ बेस क्वांटिटी है, L की जगह L। विड्थ ये भी लेंथ होती है, बेस क्वांटिटी है लिखेंगे। अब मैं विड्थ और सॉरी वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं, क्या लिखेंगे, S अपॉन टी लिखेंगे, ये वेलोसिटी की जगह, ये T अपनी जगह, L अपनी जगह, विड्थ अपनी जगह। अब डायमेंशन लिखेंगे बच्चों, M के डायमेंशन कैपिटल M, S के डायमेंशन L। ये जो L है इसके L 1 हो गया, ये जो L है इसकी डायमेंशन भी L, इसके डायमेंशन भी L, तो L स्क्वायर हो जाएगा, ये अपान के नीचे तो -2। T क्या हो जाएगा, जरा बताओ, T की पावर क्या लिखेंगे, शाबाश, -2। तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे इसके, मैं इधर लिख दूँ, P के डायमेंशन कितने हो जाएंगे, M L इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर, ये प्रेशर के डायमेंशन होगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ कौन सी, LHS। हाँ रह गया, मे बी पॉसिबल, हाँ रह गया, FMA, ठीक है। M A बेटा कोई बात नहीं है, मैं से भी गलती हो सकती है, V अपॉन टी, S अपॉन टी, T L, ठीक है। अच्छा अब जरा देखें जी उसके बाद, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा बच्चों अब डायमेंशन ऑफ RHS, राइट हैंड साइड के डायमेंशन, राइट हैंड साइड है क्या, रो जी एच, रो क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, ये वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम। जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, V अपॉन टी। H हाइट है, हाइट क्या मतलब है, खुद लेंथ है, बेस क्वांटिटी, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अब बच्चों ये अच्छा ये वॉल्यूम है ना कैपिटल V, और ये V वेलोसिटी है, ठीक है। M की जगह M, वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, S अपॉन टी के, ये वेलोसिटी की जगह, H की जगह H, T की जगह T। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, लेंथ विड्थ हाइट, ये तीन फार्मूला, लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाता है। बच्चों डायमेंशन लिखें, मैथ के डायमेंशन कैपिटल है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। ये नीचे लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये तीन लेंथ है, विड्थ भी लेंथ होती है, हाइट भी लेंथ होती है, तो क्या हो जाएगा, L की पावर -3, तो ये इसमें -3 हो जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, T का क्या लिखोगे, जरा बताओ शाबाश जल्दी बताओ, T 2 दफ़ा है तो क्या हो जाएगा, T स्क्वायर, लेकिन नीचे आ रहा है तो माइनस में आ जाएगा। अब बताओ क्या डायमेंशन हो जाएंगे, M L इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ RHS। बताओ सेम है या नहीं है, M L इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर, M, ठीक है। एज क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ कौन सी चीज़ बेटा, LHS इक्वल डायमेंशंस ऑफ RHS। सो क्या है, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट,
हाँ, होमोजीनियस लिखें तो ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, डायमेंशन करेक्ट। अच्छा भाई, मिटा दूं ना इसे, ले लिए स्क्रीनशॉट। नहीं नहीं, इसकी गारंटी नहीं है भाई, गारंटी वारंटी मुझसे ना मांगा करो, मैं गारंटी नहीं देता। ठीक है, इसकी बेटा गारंटी नहीं, डायमेंशनली करेक्टनेस है, इसकी गारंटी नहीं होती, डायमेंशनली इनकरेक्टनेस की गारंटी होती है। ओ भाई, ये जो डॉक्टर एजू लवर है ना, टाइम पर पहुंचे करा। ठीक है, अच्छा जी, आगे एस्टिमेट हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन बैक्टीरियम, टेक मास ऑफ बैक्टीरिया, ये जस्ट कैलकुलेशन है। मास ऑफ बैक्टीरिया कितना है, 10⁻⁻15 किलोग्राम है, और मास ऑफ प्रोटॉन 10⁻⁻27 किलोग्राम है। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा है। वैसे एस्टिमेशन का काम करना नहीं है, लेकिन अगर करना भी हो, देखिए ना बेटा, एक बैक्टीरिया का जो वजन है उसे है 10⁻⁻15 किलोग्राम, उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन के वजन से उसके वजन को डिवाइड कर दें, यानी 10⁻⁻15 को किलोग्राम, ये बैक्टीरिया का वजन है ना, उसको 10⁻⁻ कितना, माइनस कौन सा 27 किलोग्राम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो जो भी आंसर आएगा, ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी ना, 10⁻12 हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, 12 किलोग्राम नहीं, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, इतने प्रोटॉन हो गए। बस खत्म होने वाली है मीटिंग बच्चों। अगर मीटिंग खत्म हो गई तो आगे क्वेश्चन आप लोगों ने खुद कर लेना है, एस्टिमेशन वाले को छोड़ दें। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों ने करना है 1.8। हाँ, 9 मिनट, अच्छा ठीक है, आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। चलें, ये अब 9 मिनट है तो एस्टिमेशन वाला भी कर लेते हैं। कह रहा है एस्टिमेट हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स डज इट टेक टू स्ट्रेच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द सन, सन के गिर्द कितने हाइड्रोजन के एटम आएंगे। टेक द डायमीटर ऑफ सन एज 10⁻5 किलोमीटर एंड डायमीटर ऑफ प्रोटॉन 10⁻⁻15 किलोग्राम, 14 किलोग्राम। ठीक है जी, तो स्ट्रेच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द, अच्छा डायमीटर के, तो बेटा जरा देखें ना, ये 10⁻5 किलोमीटर है सन का डायमीटर, और कह रहा है उसमें कितने प्रोटॉन आएंगे, तो प्रोटॉन का डायमीटर 10⁻⁻14 है, तो जो बड़ी वैल्यू है ना 10⁻5, ये वैसे करने नहीं है, ऐसे ही हम लोग लगे हैं 1.6, और ये कौन सा है 1.7 है, तो सन का डायमीटर है, देखे ना, सन का ये डायमीटर हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ हो गई कितनी कह रहा है 10⁻5 किलोमीटर, 10⁻5 किलोमीटर, और कह रहा है अब इसमें ना यहाँ पर हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन के रेडियस बता रहा है, कितना बता रहा है, हाइड्रोजन का रेडियस बता रहा है 10⁻⁻14 किलोमीटर, 10⁻⁻14 किलोमीटर, बता रहा है किलोग्राम नहीं है, किलोमीटर है। अब कितने आएंगे इसके मुकाबले में, तो 10⁻5 को 10⁻⁻14 से कर दो, 10⁻5 है, ये नीचे माइनस हो रहा है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 10⁻19 किलोमीटर बन जाएगा। अच्छा, ये भी इसी तरीके से ना, देखो ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, असल में क्वेश्चन वो वाला करने वाला है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। हाँ बच्चों, आगे है 1.8, क्वेश्चन है 1.8, द करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टर आर बताया हुआ है, आर कितना है 13 प्लस माइनस 0.5 ओम इज आई करंट है, आई कितना है 3 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, 3 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। ठीक है, ए में कैलकुलेट द पावर मालूम करनी, बी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस, परसेंट अनसर्टेनिटी, कितने स्टूडेंट हैं इन रेजिस्टेंस, ये फाइंड करें। फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, कौन सी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रिकल पावर, पावर ये है
तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये हो जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर, ये मालूम करें। चलें जी, पहले तो हम लोगों ने पावर फाइंड करनी है ना। अच्छा चलो बताओ आर की वैल्यू कितनी है। ये सारी आर की वैल्यू नहीं, आर की वैल्यू ये है, ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। आई की वैल्यू ये है, ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। चलो बताओ, शाबाश आप लोग पढ़ चुके हैं पावर और रेजिस्टेंस और आई का क्या फार्मूला है। P इज इक्वल टू आई आर आई स्क्वायर, या आई के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, आर होता है ये फार्मूला। देखें आई स्क्वायर आर। अच्छा आई की वैल्यू बताओ, शाबाश जल्दी जल्दी आई की वैल्यू बताओ। 3 का स्क्वायर आ जाएगा, आर कितना है 13, ये 9 हो जाएगा। 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो जी यार। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। तो ये पावर आ जाएगा। मैंने ठीक लिखा है गलत लिखा है देखो, हाँ यार बताओ कहीं गलती तो नहीं हो गई। अच्छा अब कराए परसेंट अनसर्टेनिटी इन आर। बी हम, ये ए है, अब बी हम लोग करेंगे परसेंट अनसर्टेनिटी इन आर। बताओ कैसे निकालोगे बेटा, ये हो जाएगी डेल्टा आर अपान आर मल्टीप्लाई 100। बताओ डेल्टा आर की वैल्यू, शाबाश जल्दी जल्दी। डेल्टा आर ये वाला डेल्टा आर है 0.5, आर की वैल्यू कितनी है 13 मल्टीप्लाई 100। बच्चों शाबाश जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं बता रहे, जरा देखो क्या लिखा है आंसर। 0.1 आर है ना यार, रेजिस्टेंस में हमने फाइंड किया। हाँ बताएं क्या यार, आंसर तो बताओ ना। नहीं बता रहे, नहीं कैलकुलेट कर रहे, मैं खुद करूं। हाँ हाँ चलो देख लेते हैं। 3.84%, यही बता रहा है, हैं यही बता रहा है। ए बी सी डी हैं, देख लेते हैं ए बी सी डी हैं। तो यार इस तरह करेंगे तो फिर देर लग जाएगी ना, इसलिए एक बीच में छोड़ते जाएंगे, क्या ख्याल है। चलो डी वाला भी छोड़ देंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रिकल पावर है। अच्छा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन, फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस है सी। सी क्या है जरा देखते हैं, सी है परसेंट अनसर्टेनिटी इन सी। फिर डी जो है वो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पावर, ठीक है। अच्छा अब जनाब आगे हम लोग देखते हैं परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ सी, नहीं आई, परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ, उन्होंने आई मेरे ख्याल में करंट को बोलूँ, द परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ द आर। अच्छा आर की परसेंट ऊपर, ठीक है ठीक है, आर की परसेंट अनसर्टेनिटी। यार आर की परसेंट अनसर्टेनिटी तो फाइंड की है ना, ये क्या कह रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रही बात। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ कर दी है। कह रहा है कैलकुलेट द पावर, पावर हमने परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ करंट। अच्छा बी में करंट था और सी में क्या था, चलें गलती होगी, आप इसको खुद ही करेक्ट कर लीजिएगा, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। करंट की परसेंट अनसर्टेनिटी, ठीक है जी। जरा देखें सी कर रहे हैं परसेंट अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये होगा तभी आप कौन सी चीज़, आई करंट की। क्या फार्मूला बनेगा, डेल्टा आई अपान आई मल्टीप्लाई 100। डेल्टा आई की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, डेल्टा आई की वैल्यू क्या है, नहीं डेल्टा आई की 0.1 अपान 3 मल्टीप्लाई 100 कितनी आ रहा है 0.33, नहीं 3.33%। ये आपके पास एक आंसर है। आप बच्चों जरा देखें पावर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ना, तो पहले परसेंट अनसर्टेनिटी आएगी ऑफ पावर, पावर की परसेंट अनसर्टेनिटी आएगी। पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यही फॉर्मूला है। आई की परसेंट अनसर्टेनिटी को उसकी पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई की परसेंट अनसर्टेनिटी कितनी है 3.
33, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, प्लस आर की जो परसेंट अनसर्टेनिटी है, आर की परसेंट अनसर्टेनिटी कितनी है, 3.84, 3.84, जल्दी करो, ये हो जाएगा 6.66 प्लस 3.84, ये आपके पास आ जाएगा जी 10.5%। ये परसेंट अनसर्टेनिटी आ गई पी की, परसेंट अनसर्टेनिटी किसकी, पी की आ गई है। अब बच्चों हमने मालूम करनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, डेल्टा पी। क्या फार्मूला बनेगा, परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ पी इक्वल क्या आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100, वैल्यू पुट कर दें। परसेंट अनसर्टेनिटी ऑफ पी कितनी आ रही है, 10.5, डेल्टा पी फाइंड करनी है, पी की वैल्यू आपने 117 है, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। अब ये 117 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा पी। अब बच्चों कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, 10.5 मल्टीप्लाई 117 अपॉन 100, शाबाश जल्दी जल्दी करो, कितना 285, और ये इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वाट, जो पावर की होगी वो डेल्टा पी की भी यूनिट होगी। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर बाय बाय, आप लोग अल्लाह हाफिज़।